चीज़ें हैं संत रैदास के बारे में जो अब तक हम सब लोगों के हिंदी साहित्य के छात्रों के साथ, अध्येताओं के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। अक्सर हम लोग उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं जो हमारे सिलेबस में होती हैं, जो पाठ्यक्रम के हिस्सा होती हैं। जो पाठ्यक्रम में नहीं होती वो दरअसल हम लोग उसको शौकिया तौर पे तो कभी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। और इसका खामियाजा ये होता है कि इन सारी रचनाओं के और उस व्यक्तित्व के पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो हम सब तक उतनी सहायता में उपलब्ध नहीं हो पाती। और ऐसा आप सब लोग भी जानते हैं कि ऐसा कम ही जगहों पे है जहाँ पे संत रैदास को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और उसके पीछे अपने नेता तो अपने तर्क हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक साहित्य में भी पाठ्यक्रम निर्माण में अलग अलग जो दृष्टिकोण होते हैं, एक सेकुलर दृष्टिकोण के कारण, धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण जो था उसके कारण कबीर हमारे लिए बहुत अधिक सुविधाजनक लगे, क्योंकि कबीर धर्म पे चोट पहुंचाते हैं, धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियों पे अधिक चोट पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए हम चाहते ना चाहते हुए भी हमारे सिलेबस के हिस्सा बने। संत रैदास का मामला थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहा है, और वे आप जब उनको पढ़िएगा तो वे जाति के प्रश्नों को अधिक प्रमुखता से उठाते हैं। जातिजन्य विषमता क्या है, जाति की अपनी समस्याओं की क्या वजह है, वो क्यों पैदा होती हैं, और किस तरह से हमारी मनुष्यता के लिए वो खतरा बनी हुई है, उनके रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। कुछ इस वजह से भी रही है कि अगर विगत के कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो जाति से संबंधित समस्याएं हमारे विमर्श के केंद्र में नहीं थी, और इस वजह से भी कुछ चीज़ें बाहर रहीं। बहरहाल हम रैदास के ऊपर चर्चा करेंगे, और जब इस सेमिनार के दरमियान, पढ़ने के दरमियान हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें लगी कि जो लगता है कि सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि इतिहास के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए, और एक राज्य की अवधारणा को लेकर के भी उनका अपना एक बहुत सारा दर्शन विकसित हुआ है। जैसे कि उनका एक प्रसिद्ध पद है, बेगमपुरा शहर का नाम। बेगमपुरा एक वो कंसेप्ट देते हैं। टॉमस मूर ने, जब ही गेल लॉम्बार्ड की एक किताब आई थी सीकिंग बेगमपुरा, उसमें उन्होंने बतलाया था कि टॉमस मूर ने पहली बार राज्य के संदर्भ में जो एक यूटोपिया विकसित हुआ था, वो मानते हैं कि बेगमपुरा पहला ऐसा एक कंसेप्ट है जो राज्य की अवधारणा के बारे में बताता है। और उस पूरे पद में आप देखिएगा कि जब वो कहते हैं कि जहाँ आवादान सदा मशहूर, वहाँ पे आवागमन मशहूर है वहाँ का, वहाँ पे कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कहीं भी आने जाने के लिए, कोई बंदिशें नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। और बेगमपुरा अपने आप में उस शब्द में भी है, ऐसा शहर बेगम जो गम से परे हो, जिसमें कोई दुख नहीं हो। अब देखिएगा कि हम उसी की बात अधिक करते हैं, या वो हमारी चिंता में अधिक शामिल होता है जो हमारे निजी जीवन को भी प्रभावित करता है। जिस समस्या से हम जूझते रहते हैं, जो समस्या हमारे निजी जीवन को अधिक परेशान करती रहती है, जब हमें कभी मौका मिलता है कि ऐसी व्यवस्था की कल्पना करें, तो हम उन समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं जिससे हम खुद प्रभावित होते हैं। और वही आपको संत रैदास के यहाँ भी मिलेगा कि गम और दुख, जातिगत विषमताएं, वो वैषम्य, ये कहीं ना कहीं उनके जीवन को प्रभावित करते रहती थी, और अपनी कल्पना में वो उसकी खात्मे की कामना करते हैं। तो यह एक आदर्श राज्य की अवधारणा बेगमपुरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी तासीर में और अपने अर्थ में वह राम राज्य की अवधारणा, या सूरदास का जो वृंदावन है, या कबीर का जो रहनी है, या जायसी का जो कविलास है, ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़ता है। उन सबकी वेदना की अभिव्यक्ति उनके अपने स्वप्न लोक में हुई है, और वो कहीं ना कहीं रैदास के साथ भी ये चीज़ें जुड़ती हैं। दूसरी बात जो एक चीज़ उनके यहाँ आती है, जिसे आज हम सब लोग मानते हैं कि राइट टू फूड की बात, फूड सिक्योरिटी की बात होती है, कि हमें सबको खाने की सुविधा मिलनी चाहिए। एक गरीबी और अभाव में पले हुए व्यक्ति के लिए भूख सबसे बड़ी चुनौती होती है। और रैदास का एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जब वो कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो सबके अन्न की कामना, सबको अन्न मिले, सबको खाने की मूलभूत सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध हों, यह बातें वो 13वीं 14वीं शताब्दी में वो कामना करते हैं कि हमारे लिए भूख सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखिएगा कि पूरे हिंदी साहित्य में इस भूख को लेकर के गोस्वामी जी भी कहते हैं ना कि
सबसे बड़ी अग्नि जो है ये जो भूख की है, आगी से बड़ी है क्या कव्तावली में है, तो कि ये भूख की आग है, ये जठराग्नि है, सबसे बड़ी है, सबसे समुद्र की अग्नि से भी ये बड़ी अग्नि है। तो इसकी चिंता कहीं न कहीं वो व्यक्त करते हैं। आप उनका समय देख सकते हैं कि 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य में उनका रचनाक्रम लिखा जाता है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो आप देखिएगा, डॉक्टर धर्मवीर ने अपनी एक किताब है गुरु रविदास का निबंध संप्रदाय, उसमें उन्होंने जाहिर किया था, लिखे थे कि वो सगुण और निर्गुण के भेद को व्याख्यायित करते हुए वो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कि कौन से ऐसे सगुण कवि हैं जिन्होंने कमा कर खाया है और कौन से ऐसे निर्गुण कवि हैं जिन्होंने कमा कर नहीं खाया है। कहने का आशय है कि एक श्रम से जुड़ी हुई एक प्रवृत्ति है और दूसरी ऐसी है जो कि अपने विभिन्न अन्य उपागमों, अन्य उपार्जनों के माध्यम से अपनी जीविका उपार्जित करती है। ये सगुण और निर्गुण के भेद को वो कहीं न कहीं श्रमिक संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति जो बिना श्रम किए हुए अपना जीवन यापन कर रही है, इनके बीच के भेद को भी उसमें डॉक्टर धर्मवीर ने दिखाया था इस बात।